ओम नमः शिवाय। जय ओसो। आप सभी मित्रों का अभय अध्यात्म अरण्य ध्यान केंद्र में मैं स्वामी प्रेम प्रबुद्ध स्वागत करता हूँ। आज आप सभी से एक छोटी सी बात पे चर्चा करनी है। लोग कहते हैं कि शब्दों से चोट लगती है, तो सुन लीजिए, शब्दों से किसी को चोट नहीं लगता है। चोट लोगों को उम्मीदों से लगती है। जब कोई आपसे उम्मीदें पाल लेता है तो वह उसको चोट पहुंचाता है। शब्दों से यदि चोट लगता तो कोई आदमी शब्द से ही परिवर्तित भी हो जाता। जैसे हम अच्छा शब्द बोल रहे हैं, हम लोगों को बदलने के लिए रोज अच्छे अच्छे प्रवचन दिए जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए यह प्रवचन जो होता है ना, पूरी तरह बकवास होता है। क्यों बकवास होता है? क्योंकि वे अपने आप को बदलना नहीं चाहते। शब्दों के चोट से तो कोई कोई बदलता है, ज़्यादातर तो सोए ही रहते हैं। शब्दों के चोट से वही बदलता है जो बदलना चाहता है। जो नहीं बदलना चाहेगा वह आप पूरे गीता, कुरान, बाइबिल, उपनिषद जो भी आप उसके सामने रख दें, उसके लिए वह व्यर्थ की चीज़ें हैं। तो शब्दों से चोट नहीं लगता है, चोट लगता है उम्मीदों से। जब आप किसी से उम्मीदें पाल लेते हैं, ज़्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं कि वह मेरे लिए यह करेगा, वह करेगा, मुझे बहुत मान सम्मान करेगा, दुलार करेगा, प्यार करेगा। महिलाओं के लिए वह मुझे रानी बना के रखेगा, वह मुझे पालने पे झुलाएगा, वह मुझे सोने की महलों में रखेगा और वह मुझे सोने से लाद के रखेगा। तो जब यह इच्छाएं पूरी नहीं होती है, जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो कलह शुरू होता है। तो शब्द से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि शब्द से फर्क पड़ता तो वेश्याएं जो हैं गाली सुनती हैं, बात सुनती हैं, बहुत सारे लोगों को झेलती हैं, लेकिन उनके लिए शब्द का कोई मतलब नहीं है। वहाँ उम्मीद है कि हमें कुछ पैसा मिलेगा, कुछ अर्निंग होगा, हमें कुछ बोल लो, कुछ कर लो, तुम्हारी जैसी मर्जी है वैसे करके जाओ, लेकिन उसके बदले में कुछ पैसे दे कर जाओ। उनकी उम्मीद है पैसा। तो शब्दों से बदलना बहुत बहादुरी का काम है। शब्दों से बदलना बड़ा मुश्किल काम है। तो आजकल लोगों में शब्दों का कोई प्रभाव ही नहीं है। नहीं तो हम लोग रात दिन वीडियो बना करके पता नहीं कैसे कैसे प्रवचन, कैसे कैसे ज्ञान की बातें जो है ना, दिमाग में ठेले जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों का वीडियो भी कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें सच के मार्ग पर चलना, सत्य के मार्ग का अनुसरण करना, न्याय के मार्ग का अनुसरण करना, कुछ अच्छा करना, लोभ लालच छोड़ना, काम वासना छोड़ना, क्रोध छोड़ना, इन सब चीज़ों को हम सही बताते हैं। लेकिन आप बात करोगे कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, लालच छोड़ो, लेकिन करोगे क्या? करोगे वहीं जिसमें तुम्हारा हित साधता है, जहाँ तुम्हारी उम्मीद और आकांक्षाएं पूरी होती हैं। तो यह सारी बात कहने की है। हम लोग चलने वाले लोग हैं, जो भी अध्यात्म जगत के लोग हैं, वे सभी जो है ना, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, करुणा के मार्ग पर चलते हैं, दया के मार्ग पर चलते हैं। वह लोभ लालच से मुक्त हैं। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जय श्री राम के नारा लगाओगे, लेकिन क्या राम का अनुसरण करते हो? राम ने अपने भाइयों के लिए राजपाट छोड़ दिया। राम ने इतना बड़ा त्याग किया, यहाँ तक कि अपने राज्य के, प्रजा की, जनता के लिए, उसके खुशी के लिए अपने पत्नी तक को भी जंगल भेज दिया, उसको भी छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने यह न्यायोचित काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जो राजधर्म होता है, राजधर्म को निभाते हुए उन्होंने अपने
पत्नी को छोड़ा ताकि जनता सुखी रहे, जनता यह आरोप नहीं लगाए। हालांकि वे अपने पत्नी के साथ जंगल चले जाते तो ज़्यादा बेटर रहता, ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन चलिए, राजधर्म का कुछ अलग नियम होता है, उसका पालन उन्होंने किया। तो राम ने हमेशा त्याग किया। तो तुम जो है जय श्री राम की नारा लगाते हो, राम की नारा लगाते हो, राम के आदर्श पे चलते हो, राम के आदर्श पर चलोगे तभी राम का नारा लगाना या राम की बात करना। चलते हो रावण के मार्ग पे, जो दूसरे को बंधक बनाता है, जो दूसरे के बीवी को उठा के ले जाता है, जो अहंकारी है, जो पापी है, जो हमेशा नशा में है, नशेड़ी है। तो तुम भी तो वही कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ राम की पूजा छोड़ो, रावण की पूजा करो, क्योंकि तुम रावण का अनुसरण करते हो, रावण का आचरण करते हो, मुखौटा लगाए हो राम का और काम करते हो रावण का। तो यह बात बड़ा समझने की है। सारे गुण हमारे अंदर क्या भरे हुए हैं? रावण के। बात करते हैं किसकी? राम की। जिस तरह बंसी में जिसमें मछली फंसाते हैं उसमें हम आटा लगाते हैं, जीरा लगाते हैं और उसके भीतर कांटा रहता है, वैसे ही हमारी हालत है हाथी के दांत की तरह, खाने के और दिखाने के और। ऐसी जिंदगी नहीं होती है। जिंदगी पारदर्शी होनी चाहिए, जिंदगी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जैसे अंदर वैसे बाहर। तो आध्यात्म जगत के जो लोग होते हैं ना, अंदर और बाहर एक जैसे होते हैं। वे जो बोलते हैं वे करते हैं, वे सत्य के मार्ग को चुनते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, काम को छोड़ते हैं, क्रोध को छोड़ते हैं, लोभ को छोड़ते हैं, लालच को छोड़ते हैं, ईर्ष्या को छोड़ते हैं, जलन को छोड़ते हैं, जितनी भी बुराई है उसको छोड़ देते हैं। उनको उससे लेना देना नहीं है। जिस व्यक्ति को कोहिनूर हीरा मिल जाएगा, क्या वो कंकड़ पत्थर ढोएगा? तो ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, लालच क्या है? कंकड़ पत्थर है। इसको कोई भी आध्यात्मिक, हम हो या कोई भी हो, नहीं ढो सकता है। तो हम जो उम्मीदों पर जिंदा है, लोग कहते हैं उम्मीदों पर जिंदा है। अरे भाई, काहे का उम्मीद? किससे उम्मीद? उम्मीद करना है तो तुम कर्म करो, अपना मेहनत करो और उससे आगे बढ़ो। हमारा जो यह मन है, यह हमारा जो 5 इंद्रियां हैं, और मन 5 इंद्रियां क्या है हमारी? हमारी मन उसका ड्राइवर है। 5 इंद्रियां है हमारी। आँख है जो देखती है अच्छा बुरा, नाक है जो सूंघती है, खुशबू और बदबू में फर्क करती है, जीभ क्या है? टेस्ट लेती है, कान क्या है? जो भजन भी सुनती है, पॉप भी सुनती है, गीत भी सुनती है, गाली भी सुनती है, और ये हमारा त्वचा है, इसको छूते हैं, संवेदनशीलता का पता चलता है। हमारा 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां को चलाने वाला कौन है? हमारा मन है। मन क्या है? ड्राइवर है। 5 इंद्रियों को जहां जहां आप ले जाते हैं वह मन ले जाती है। तो हम जब मन को अपने काबू में कर लेंगे तो हमारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी, हमारी आकांक्षाएं खत्म हो जाएगी। नहीं तो वहीं उम्मीद पालो और उम्मीद जब पूरा नहीं हो तो बदले की भावना, दुश्मनी की भावना, जिससे प्रेम है उससे नफरत की भावना, ये सब पैदा करोगे। तो तुम बात करोगी राम की, काम करोगी रावण की। तो ये सब जो है दोहरा चरित्र, दोहरा मानदंड छोड़ो। हम लोग जो अध्यात्म जगत के लोग हैं मुखौटा नहीं लगाते हैं। हम लोग जो जैसा है वैसे बोलते हैं, वैसे करते हैं। यही अंतर है धार्मिक और अधार्मिक में। धर्म के नाम पर जितना दंगा फसाद तुम सब करते हो उतना इस धरती पर कोई नहीं करता है। आदमी न हिंदू पैदा होता है, न मुसलमान पैदा होता है, न सिख पैदा होता है, न ईसाई पैदा होता है। यहाँ आने के बाद यह मोहर लगता है। आदमी तो सिर्फ आदमी पैदा होता है। आदमी पैदा हो जाता है, उसके बाद हम उसको हिंदू का जंजीर लगाते हैं, कोई मुस्लिम का जंजीर पहनाता है, कोई सिख का जंजीर पहनाता है, कोई ईसाई का जंजीर पहनाता है। तो आदमी पैदा हो, आदमियत रखो, मानव पैदा हुए हो, मानवता रखो, उम्मीद मत रखो किसी से कोई आकांक्षा मत रखो, और ना ही किसी से की उपेक्षा भी करो।
न्यूट्रल भाव, साक्षी भाव में जियो। जिंदगी का मूल मंत्र यही है। यदि जीवन में चाहते हो कि हम अच्छे तरह से जिंदगी जी सकें, तो जो उम्मीदों का जो भंवर जाल है उसमें डूबना छोड़ दो, क्योंकि यह उम्मीदें जो है ना तुम्हें चोट पहुंचाती है। शब्द चोट नहीं पहुंचाती है। शब्द से कोई चोटी होता, शब्द से कोई चोटिल होता, शब्द से कोई घायल होता तो अब तक कितने लोग बदल गए होते हैं हमारे प्रवचनों से, मेरे बातों से, और भी बहुत सारे सदगुरु हैं उनके बातों से। रोज प्रवचन दिए जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तुम लेना ही नहीं चाहते तो मिलेगा कैसे? तुम्हें चाहिए क्या? बकवास की चीज़ें। तुम देखोगे टिकटॉक, तुम देखोगे यू वीडियो, तुम क्या देखोगे? भौंडा प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन। 3 घंटा 2.5 घंटा तुम सिनेमा हॉल में बैठ कर देखोगे। वह क्या देखोगे? और कोई शिक्षाप्रद थोड़े ही ना है। शिक्षाप्रद चीज़ों से तो तुम भागते हो कि कहीं शिक्षित हो गए, कहीं ज्ञान मिल गया। तो हमारा भी मोह से, काम वासना से, लोभ से, लालच से मन भंग हो जाएगा। तुम सब लोभ लालच को ही जिंदगी समझ रहे हो, और हम लोग लोभ लालच काम क्रोध इन सभी चीज़ों पर थूकते हैं। तो तुम जो वहाँ पैसा बर्बाद करते हो और वहाँ से कचरा लेके घर आते हो और उसी के पर चलते हो, उसी का आचरण करते हो। एडल्ट फिल्म देखते हो, एडल्ट वीडियो देखते हो, और करते क्या हो? उसी का अनुसरण करते हो। कुत्ता कैसे सेक्स कर रहा है, बंदर कैसे सेक्स कर रहा है, हाथी बैल कैसे सेक्स कर रहा है, सांड कैसे सेक्स कर रहा है, महिलाएं पुरुष कैसे एक दूसरे को चाट रहे हैं, कैसे वे बहुत सारी के अनुचित जो है जौन क्रियाएं कर रहे हैं, वहीं सीखोगे और वहीं करोगे। यह मानव का नहीं है, इसको आप प्राकृतिक जौनाचार कहते हैं। तुम प्राकृतिक पैदा हुए, आप प्राकृतिक में क्यों जाते हो? तो लेकिन अभी क्या है, तुम अपने जीवन को एक भौतिक स्तर पर रखे हो, सिर्फ शरीर स्तर पर रखे हो। शरीर से उठो, मन में जाओ, मन से उठे भावना पे जाओ, और भावना से भी उठो परमात्मा को जाओ, बोध को जाओ। तब तुम समझोगे कि तुम कौन हो। सिर्फ तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा भी हो, और तुम उस अनंत का हिस्सा हो। लेकिन तुम उम्मीदों पर, आशा पर, हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ हर काम करोगे, तो सबसे पहले सोचोगे इसको करने से फायदा क्या होगा। अरे करने से फायदा क्या होगा? 5 रुपये का अंडा लाते हो, 6 रुपये में बेचते हो, 1 रुपया तुम्हें फायदा होता है। सब काम फायदे के लिए नहीं किया जाता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरी दवा की कंपनी चलती है, वो फायदा के लिए काम है, वो पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए वो काम किया जाता है। यह हमारा प्रोफेशन है, यह हमारा ऑक्यूपेशन है, यह हमारा बिजनेस है, व्यापार है, यह है फायदा के लिए। लेकिन जब हम रात दिन अध्यात्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अच्छा करने की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं? यह मेरा हॉबी है, इससे मुझे आनंद मिलता है, शांति मिलता है, इसलिए करता हूँ। किसी से आर्थिक योगदान, कंट्रीब्यूशन भी मांगा जाता है, दो मत दो, तुम्हारी मर्जी, उसके भरोसे नहीं हो, वह नहीं है। लेकिन अध्यात्म जगत में प्रेम पूर्वक हाथ फैलाना, यह अहंकार से मुक्ति का कारण है। अहंकार से मुक्त व्यक्ति का ही हाथ आपसे कुछ मांग सकता है, हाथ फैला सकता है। लेकिन आप समझो कि भीख मांग रहा है, दान मांग रहा है, तो यह तुम्हारा भरम है। उस तरह की बात रहती तो गौतम बुद्ध राजा के बेटा थे, राजकुमार थे, वे क्यों राजपाट छोड़ करके लोगों के सामने कटोरा लेकर के भोजन मांगते, भीख मांगते खाने के लिए? सब कुछ त्याग देता है वही मांगता है, अहंकार को छोड़ता है। उसके अंदर यह भावना नहीं है कि हम राजा हैं, हम राजकुमार हैं। उसके अंदर यह भावना है कि हम मनुष्य हैं, हम आम आदमी, हम सामान्य व्यक्ति हैं, इसलिए वह मांगता है। नहीं तो ऐसे दो मत दो। यह आनंद के लिए काम होता है ना। जो भी सदगुरु, जो भी अध्यात्म जगत में लोग काम कर रहा है, जो ज्ञान बांट रहा है, वह अपने आनंद के लिए काम करता है। तो कुछ काम अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए होती है, कुछ परिवार बच्चों को पालने के लिए होती है, और कुछ काम लोगों के जीवन को बदलने के लिए होती है। अपना समय, अपना पैसा, अपना सब कुछ खर्च करके वह आदमी चाहता है कि हर व्यक्ति परिवर्तित हो, सभी के जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो। क्योंकि सब कुछ रहने के बावजूद यदि बिछावन पर तुम्हें नींद नहीं आती है, करोड़ों के मकान में रह रहे, बिछावन पर नींद नहीं आ रही, तनाव में जी रहे हो, पागल हो रहे हो, तो क्यों हो रहे हो?
इसके लिए आत्मिक शांति चाहिए। जब तुम्हें अंदर शांति मिलेगी तो तुम टूटी खाट पे भी सो जाओगे, तुम्हें अंदर शांति मिलेगी तो सूखी रोटी खा के भी सो जाओगे। और अशांत हो तो तुम्हें महलों में भी नींद नहीं आएगी, महलों में भी पागलों की तरह रात भर भटकोगे, करवट बदलोगे। तो यह जो अध्यात्म है, यह शांति के लिए, लोगों को आनंद प्रदान करने के लिए हम लोग काम करते हैं। क्योंकि संत का काम क्या, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो परहित सरिस जो है ना, सबके लिए हित करो, सबके लिए परोपकार करो। यह परोपकार है। हमें जो वीडियो बना रहे हैं आपको बदलने के लिए बना रहे हैं। कौन बदलेगा? जिसके अंदर चेतना होगा, जिसके अंदर जरा सा भी मानवता होगा, वो बदल जाएगा। नहीं तो क्या है, लोभ, लालच, किधर लुटना है, किधर से लाना है, किधर से नोचना है, बैंक लुटना है, रोड में छिनतई करना है, लोगों का गला काटना है, दूसरे को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। अरे इससे तुम्हें क्या होगा? जाओगे मिट्टी में ही, मिट्टी से आए हो मिट्टी में जाओगे, हम भी जाएंगे, सब कोई जाएगा। तो अच्छा करके जाओ ना, अच्छा करके जाओ। आदमी सबसे बड़ा चेतनावान, आदमी जो है सबसे बड़ा चेतनावान जीव है, उससे बड़ा चेतना किसी में नहीं है। यह जो है पशुता में जा सकता है, या उठे तो भगवत्ता को उपलब्ध हो सकता है। तो भगवत्ता को उपलब्ध होना है कि राक्षसी को उपलब्ध होना है, असुर बनना है तो तुम्हारी मर्जी है। असुर बनो चाहे सुर बनो, देव बनो या दानव बनो, चुनाव तुम्हारा है। क्योंकि तुम्हारे पास चुनने के लिए मन मस्तिष्क है। इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को चुनने का अधिकार है, बाकी कोई भी जीव जंतु कोई चीज चुनता नहीं है। तुम्हें इस रेस्टोरेंट में जाना है कि उस रेस्टोरेंट में जाना है, तुम चुनते हो। तुम्हें चावल दाल खाना है कि चावल मछली खाना है, तुम चुनते हो। तुम्हें यह कपड़ा पहनना है कि वह कपड़ा पहनना है, तुम चुनते हो। तुम्हें कौन विषय पढ़ना है, तुम चुनते हो। तुम्हें क्या करना है, तुम उसको पहले चुनते हो। लेकिन पशु चुनता नहीं है। पशु के सामने जो रखते हो वह खाता है, उसको ना कपड़ा चुनना है। तुम्हें मूवी देखना है तो मूवी भी चुन के देखते हो। तुम्हें किससे मित्रता रखना है, दोस्त भी चुनते हो। सब काम चुनते हो। मनुष्य की यह बौद्धिक क्षमता है, यह चेतना है कि वह चुनता है। तो चुनना है तुम्हें कि तुम देवत्व चुनते हो कि पशुत्व चुनते हो, कि तुम राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाते हो कि भगवत्ता को अपनाते हो। चुनाव तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हें चुनने का अधिकार है। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को चुनने का अधिकार है। वह जीवन संग नहीं चुनता है। वह कोई भी चीज, यहां तक कि कोई रोटी जला हुआ है और कोई रोटी नहीं जला हुआ तो उसको भी चुन के खाता है। और पशु को चुनने का अधिकार नहीं है, उसके पास क्षमता नहीं है। तो चुनाव तुम्हें करनी है अपनी जिंदगी का, कि तुम क्या चुनना चाहते हो। कांटे चुनना चाहते हो कि फूल चुनना चाहते हो। तुम अपने जीवन में अच्छाई चुनना चाहते हो कि बुराई चुनना चाहते हो। तुम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो कि नरक बनाना चाहते हो, असफल बनाना चाहते हो। यह चुनाव तुम्हें करनी होगी। तुम्हारे अंदर यदि जरा सा भी बौद्धिक क्षमता होगा, तुम्हारे अंदर जरा भी चेतना होगा, तो तुम अच्छे मार्ग को चुनोगे। और नहीं होगा तो पशु की तरह जी रहे हो, जियोगे और मरोगे। 99% मनुष्य पशु की तरह जीता है और पशु की तरह मरता है। यह मुझे मालूम है, यह मुझे मालूम है। डंके की चोट पे मैं यह बात करता हूँ। तो मैं जो यह अध्यात्म जगत में चला हूँ, न यह कोई बाबागिरी है, न अध्यात्मगिरी है, और ना ही किसी को चोट पहुँचाना है। मेरा तो मकसद एक ही है कि मेरे पास जो ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, जो ईश्वर का प्रसाद है, उसको बांटना। और ईश्वर हमेशा आपके हित में काम करता है। वह किसी न किसी मैसेंजर को, किसी न किसी माध्यम को भेजता है कि यार लोगों तक खबर पहुंचाओ, लोगों तक संदेश पहुंचाओ। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, मैं दूसरा और कोई अन्यथा और भिन्न नहीं कर रहा। इसी के साथ आप सभी से उम्मीद है और आशा भी है कि आप सभी परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे, देवत्व के मार्ग पर चलेंगे, बुद्धत्व के मार्ग पर चलेंगे, भगवत्ता को उपलब्ध होंगे। और आप सभी
उम्मीदों पर जिंदा रहना छोड़ेंगे, लोगों से आशा छोड़ेंगे, लोगों के दया भाव, लोगों के साथ करुणा भाव करेंगे। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, जय ओशो।